प्रणाम जी। प्रणाम जी। करिए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। तो दिल्ली के सुंदर साथ जो दयाराम जी थे, क्या उनके घर परिवार वालों ने नहीं उनको कहा होगा, रोका होगा कि भाई चल के तुम दुख मोल लेने जा रहे हो मुसलमानों के बीच में अपनी बात कहने के लिए? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो चौपैयारी ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। उन्होंने दुख लिया। क्यों? क्योंकि इस दुख से मेरे धनी का मिलना होएगा। चाल चलकर दिखाई हम मोमिनों को, हमको दिखाई उन मोमिनों ने चाल चल के कि धनी की राह पर चलने से कहीं पर भी कुछ हानि नहीं होती। आज हम तो इतने कमजोर और कायर हैं कि अपनी बात को कहने के लिए हमने वाणी में शब्दों को परिवर्तन करना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम हिंदू राष्ट्र में। तो हिंदू राष्ट्र वालों ने क्या हमको ये कहने से अपनी भाषा छोड़ने को कह दिया? क्या कल को पंजाबियों को निकाल देंगे, सिंधियों को निकाल देंगे, या और किसी भाषा वाली को निकाल देंगे? तो हम अपनी वाणी में जो शब्द अरबी, फारसी या कुरान के, उर्दू के शब्द हैं, हम क्यों उनमें परिवर्तन करें? आप अपनी भाषा में करो ना, कुछ भी करना है परिवर्तन। आवेश स्वरूप से उतरी हुई वाणी को सुंदर साथ ने सुना भी होगा कि या मोहम्मद के दिन में जो ले आवे ईमान, छत्र साल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। उसमें आता है ना, मोमिन कहे मोमिन को कहो तो आवे इत, किरंतन के प्रकरण। तो उसमें अब इन लोगों ने इतनी होशियारियां और चालाकियां, हमारी जीव की बुद्धि, हमारी होशियारी क्या, कि या मोहम्मद के दिन पे हमने लिख दिया या प्राणनाथ के दिन में जो ले आवे ईमान। क्यों? अगर प्राणनाथ जी ने मोहम्मद ही लिखा है तो मोहम्मद प्राणनाथ जी के लाने में क्या दिक्कत है मोहम्मद की? ये हमें और आपको तो पता है, दुनिया वालों को पता हो ही ना हो। और दुनिया वाले तो हमको बाद में कुछ कहेंगे, अभी तो हमने कहकर देखा ही नहीं कि दुनिया वाले हमें कहेंगे कि नहीं। हम पहले ही अपने घर में ही बैठ के डरे जा रहे हैं कि सोई खुदा सोई ब्रह्म नहीं कह सकते, हम ये नहीं कर सकते हम। तो ये हमारे जीव की कमजोरी और कायरता है। कायर और धनी ने, जो मोमिन ये जो चाल चलकर उन्होंने दिखाई, किस लिए चाल चलकर दिखाई? कि हमारे लिए, कि हम आने वाले वक्त में ना डरे। आज तो हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारा काल है, और हम अपनी बात ही कहने में इतने डरते हैं। और उस समय औरंगजेब के राज में, और हम इतना सा दुख नहीं मोल ले सकते सुंदर सा जी, कि कोई मुझे चार बात कह देगा कि सोई खुदा सोई ब्रह्म में, हाय हाय कोई कुछ हमें कह ना दे। अपने को हिंदू साबित करने में, शरीर से हिंदू और मुसलमान है सुंदर साथ जी, आत्म तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये तो संसार में सबको ही समझ में आता है कि सबके अंदर रक्त एक सा बहता है। परंतु जब हम समझना ही नहीं चाहते, हम क्या धनी के असल दिल के दुखों को, उनका, उनके इस दर्द को हम पा पाएंगे कि जाओ, जो कभी, भाई जो कोई भूली हो उसको राह दिखाना। हम क्या राह दिखा पाएंगे? हमें खुद ही नहीं उस राह पर चलना आता। और जो चलता है उसके हमरा में अड़ंगे। अब दूसरे नहीं अड़ंगे अड़ाते सुंदर साथ जी, अब तो अपने ही खड़े हो गए, अब तो निरे ही बिहारी जी खड़े हो गए। तो ये समझने की बात है कि धनी को जाहिर करना, उनके दर्द में शामिल होना, कि इस सुख के बदले में मैं दुख ले सके सो ले। इंद्रावती जी ये बात कह रहे हैं इस प्रकरण में। रात दिन, और फिर दुख कैसे लीजिए? रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यो पीयूसो हो ये सनम। अब कैसे दुख लीजिए? एक बार नहीं, एक बार ही थोड़ा सा दुख आ गया, बस खत्म, राजी मेरी परीक्षा खत्म हो गई, बस उन मन बख्शो। नहीं, वो कहते हैं एक दुख खत्म हो जाए दूसरा दुख लीजिए। रात दिन सुबह शाम अष्टपहर, कौन सा दुख? धनी से विरह की जो ज्योति है ना, वो घाव हरा भरा रहे, घाव को कभी भरने मत दीजिए। उनसे जुदा होने का जो घाव है ना, उसको सदा, उसमें डॉक्टर के पास जाओ ना आप कोई घाव ठीक कराने के लिए, तो कहीं भाई पस आ गया चोट में, पस से हाथ पक रहा है उसमें, तो डॉक्टर क्या करता है सुंदर साथ जी, कि डॉक्टर पहले उसको जैसे सफाई करेगा ऊपर से, फिर जो उसके यंत्र होते हैं ना उनसे खरोचा फरोची करता है। अरे डॉक्टर साहब ठीक हो रहा है, आप क्यों उसमें खरोच रहे हो? क्या? नहीं नहीं, मैं तो देख रहा हूँ उसमें पस तो नहीं है। और
तो धनी हमारा क्या करते हैं, हमें दुख देकर देखते हैं माया भी रह तो नहीं गई, और कचोटो और खसोटो, देखे माया रह तो नहीं गई। और जब धनी देखते हैं कि माया नहीं रहे, अब इसके अंदर माया नहीं, अब ये धनी की राह कुर्बान हो गई, धनी की राहों पर फिदा हो गए। फना नहीं होना है, फिदा होना है। फिदा होना क्या होता है, चल पड़े उनकी मस्ती में। और सुंदर साथ जी देखिए, वही 12 मोमिन आगे उदयपुर में जाकर सुंदर साथ से मिलते हैं, उन्हें ही सुंदर साथ। हाँ जी, कौन कुछ कह रहा है सुंदर साथ जी? अपने ही सुंदर साथ उनका विरोध करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्त्र बदल के अब इनके साथ नहीं बैठेंगे। मुकुंदास जी को देख की बात आती है ना प्रसंग में, तो मुकुंदास जी की आगे शिव जी ने पिटाई करवा दी, रहनी तो सबसे करवानी है। वो कहते हैं सीधे सीधे आओ तो ठीक, नहीं तो हाँ, हाथ पैर गोडे तोड़ कर लाएंगे धनी। जो उनके अंग हैं उनको तो वो लेकर आएंगे ही आएंगे। फिर सबसे भीख मंगवाई जाकर आगे। अब देखो, वही वही मोमिन थे जो पहले कितने हो रहे थे, अब भीख मांग रहे, हंसते हंसते खुश हो करके, कहते हैं लो जी ये मेरी झोली है, ये मेरी झोली। अब उनको, अब उनके अंदर जो है ना निर्विकार भाव आ गए, शरीर अवस्था से उठ चुके। कि कभी तो रज्जी महाराज ने उज्जैन में गए तो कितने खीर माल खिलाए, और कहीं आगे आए तो मंदसौर में आ गए तो देखो मंगवा के टुकड़े खिला रहे। तो मोमिन फकीर है, बेपरवाह है संसार से। वो मोमिन है जो कहते हैं ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। धनी की राहों पर चलने के लिए हम देखते नहीं हमारे साथ कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा, चलना है तो बस चलना। धनी की धनी की सत्य बात ही कहनी है, अपने अंदर सत्य है तो बाहर भी सत्य ही आएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है, समझने की, किसी को कुछ प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, आपकी चाल ही आपकी सत्यता का प्रमाण है। तो कहते हैं रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, उठते बैठते दुख चाहिए, यो पीयूसो होइए सन्मुख। जब सारी शिरजी ने मोमिनों की अपनी परीक्षा खुद भी साथ साथ चले हैं, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं हुआ कि खुद उन्होंने उस परीक्षा में ना उतरे, आमेर तक वो 20 दिन तक भूखे रहे, शरीर की भी उन्होंने पूरी पूरी परीक्षा दी। आप साक्षात पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आए बैठे हैं देखिए, लेकिन उन्होंने शरीर की मर्यादा को तोड़ा नहीं, उन्होंने दुख को अपना आहार बना लिया। क्या कहते हैं, इन दुख से कोई जिन डरो, इन दुख में पीयूष। कहते हैं डरो मत, डर के आगे जीत है। हाय दुख आ जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, देखो आप इस दुख में धनी आपको जीना भी सिखाएंगे, इस दुख को आपका बल बना देंगे, इस विरह को आपका बल बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये दुख सुख का स्वाद देने लग पड़ेंगे। इन दुखों में ही पीयू का विलास समझ में आने लग जाएगा। जो चाहत है सुख को, आखिर तुन में दुख। और कहते हैं जो संसार के सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं ना, वो अंत में दुखों को ही प्राप्त होंगे। देख लीजिए, औरंगजेब ने शरीयत का कर्म कांड का नहीं छोड़ा, अंत में दुख को ही प्राप्त हुआ है। उसको कितनी साल तक नजर बंद में रखा गया है औरंगजेब को, उसके बेटे ने, राजपाट के लिए। जिस राजपाट के संसार में लालच में औरंगजेब को कोई दिखाई नहीं देता था, उस राजपाट, ये मुसलमानों की तो, इनकी तो मुगल काल की तो परंपरा ही यही रही है कि बेटा जो है अपने पुत्र को नजर बंद करके खुद राजपाट पर बैठ जाता, या मर गए या मार दिए। तो सोचिए जिन्होंने कभी, नजरबंद होना समझते हैं, एक कमरे में कैद करके रख दिया जाए किसी को, और फिर उसमें से कभी, तभी तो औरंगजेब को ये जीते जी तो पश्चाताप है। हम कहते हैं 7वें दिन में लीला होगी, सब कुछ यहाँ जीते जी होता है सुंदर साथ जी। जो जो किए गए हैं हमको एकांत केवल इसीलिए दिया जाता है कि हमें हमें अपने अंदर तौल मोल करना है, हमने जीवन में क्या किया और हमें करना क्या था, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना था और हमने कैसा व्यवहार किया। ये तो सांसारिक बात होगी, लेकिन फिर आत्मिक बात करो तो ये भी बात समझ में आती है, धनी मैंने तो आपके साथ ऐसा कर, आप तो मुझे ऐसा बता रहे हो वाणी में, और मैंने आपके साथ इसके विपरीत आचरण किया, तब पश्चाताप होता है। एकांत पश्चाताप के लिए जो दिया जाता है। और एकांत जब खत्म होता है ना सुंदर साथ जी,
वो भी धनी करते हैं बाहर निकालने के लिए, कि धनी कहते हैं इसको बात समझ में आ रही है, अब इसको बाहर निकालो, कि ये और सुंदर साथ को अपनी बात समझाए और कहे। तो ये सब जो है ना प्रोसेस है, एक रूह की जागनी के प्रोसेस। कभी दुख आ जाएगा, फिर उसको बाहर निकाल देंगे। फिर वो ये अपन बीतक साहब के हर प्रसंग में देखते हैं, कभी उज्जैन चले गए, कभी कहाँ खीर पूड़े खा रहे हैं। अभी कल रामनगर में ही पढ़ रहे थे कि वो हरिदास नाम के सुंदर साथ के घर में, सुंदर साथ क्या, वो तो सांसारिक व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छी सेवा करी, सब मोमिनों को बुलाकर भोजन कराया। तो मतलब कहाँ पर कैसी लीला चल रही, कहाँ पर कैसी, मिल गए तो खा लिया, ना मिले तो भूखे रह गए। ये मोमिन कहलाते हैं, ये फकीर कहलाते हैं। तो कहते हैं इन जो चाहता सुख को, आखिर तिन में दुख, दुख बिना ना होवे जागनी, जो करे कोट पाए। कहते हैं अनेक विचार, अनेक आचरण करके देख लो, अनेक बातें करके देख लो, नहीं हो सकती दुख। और उधर क्या करें, दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, किसको देख रहे हैं और किसको दुख नहीं दे रहे हैं। आत्म को धनी कभी भी दुख नहीं देते, क्योंकि आत्म तो विरह में ऑलरेडी ही दुखी है। विरह में धनी के दुख में गलित है। और दुख किसको दिया जा रहा है, शरीर को और जीव को, क्योंकि आत्म किसके चंगुल में फंसी हुई है, जीव और शरीर के, जो हमारा नहीं है, जिसको हम अपना मान के बैठे हैं। ज्ञान की चरम अवस्था में सुंदर सा जी हम कह देते हैं ना, मेरे पिंड से जुड़ा ब्रह्मांड, ये सब छूट जाएंगे, लेकिन अपना शरीर और जीव का मुंह नहीं छूटता। तो धनी कहते हैं इसका भी मोह और छुड़ाऊंगा मैं तो वो शरीर और जीव को दुख देकर, देखिए सुंदर साथ जी, कि जब अपने शरीर को दुख आता है, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, नियरेस्ट, सबसे ज्यादा पति और पत्नी होते हैं, माता पिता हो, संतान हो, सब जो है ना, कोई हमारे पीछे खाना, मुझे मान लीजिए कोई चीज कही गई कि आपको ये फला रोग है, आपको ये चीज नहीं खानी, मुझे तो छुड़वा दी डॉक्टर ने, लेकिन क्या बाकी के घर वालों को मैं छुड़वा सकती हूँ? कोई नहीं मेरे लिए छोड़ेगा, कहेगा नहीं, आपको कहा कि आप बंधन में रहो, मेरे लिए बंधन। तो मुझे धनी ने मेरे संबंध से, संसार से विरक्त करने के लिए इस शरीर और जीव को दुख दिया जा रहा है। लेकिन दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नयन, किसको कहा जा रहा है, आत्म के लिए कही जा रही है। कि धनी आत्म को बड़े प्यार से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और रूह उस नजर को देख देख कर उनके विरह में भीगती चली गई। मैं धनी आप से दूर हूँ, जो आप मुझे एक पल भी बुरी नजर से नहीं देखते। चौपाई देखिए सुंदर सा जी, बस कह देते हैं ना हम, कभी कहाँ पर कौन सी बात कही गई कहीं पर, ये आंकड़ियां हैं, मिलान करनी पड़ेंगी एक से दूसरी बात। तो कहते हैं दुख बिना ना होवे जागनी, जो करे कोट उपाय, धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों ए ना जगाए। कहते धनी जगा भी रहे हो, आत्म के अंदर दर्द आ भी रहा हो, लेकिन जीव और शरीर इतने गड़े हुए हैं माया में, डूबे हुए हैं, कि इनको उस दावानल से निकालने के लिए दुख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी हमने अपना ब्रह्मांड बनाया हुआ है, वो सारा ब्रह्मांड एक पल में छूट जाता है दुख देते ही। जैसे ही किसी ने मुझको कहा है तो चोर है, देखिए आप बड़े बड़े लोग पीछा छोड़ देंगे आप। भैरव ठक्कर जी का प्रसंग सुन देख लीजिए, वो शराब पिया करते थे, यारी दोस्ती को इकट्ठा किया करते थे। उन्होंने एक दिन पीनी बंद की, सब यार दोस्त भग गए दूर। आपको कोई करप्ट कह दे, सारी दुनिया आपसे दूर हो गई। ये धनी की लीला है। धनी ने संसार से काटना है, काट दिया, दुख दे। आपको गरीब, आपकी धन संपत्ति सारी ले ली, जो आते थे वो भी नहीं आएंगे। लालदास जी के प्रसंग में आई है कि जो देने वाले थे वो तो आए नहीं, लेकिन जो लेने वाले थे सब सिर पर आकर खड़े हुए। तो ये दुख दिए जाते हैं शरीर और जीव को, ताकि हम बाहर वालों से कटे और एकांत में आकर धनी का विचार करें।
तो क्या कहते हैं, धनी जगाए जागई ना तो दुख बिना क्यों ए ना जगाए। क्या धनी चाहे तो बिना दुख के नहीं जगा सकते, लेकिन ये मार्ग ही ऐसा है, जिस संसार में आकर बैठे हैं, इस मोह रूपी नगरी में आकर बैठे हैं, इस मोह के संसार से, तो दुख ही है जो काटेगा आपकी रस्सियों को, जो बिना देखे हुए हम जिसमें बंधे हुए हैं। दुख खाना दुख पीवना दुख ही हमारो आहार, दुनिया को दुख खाते है तो दुख थे भागत संसार। दुनिया दुख में मर जाती है। देखो सुंदर साथ जी, अपने आस पास देखना शुरू करो, लोगों को थोड़ा सा दुख होएगा, मैं देखती हूँ कि कईयों को जैसे घुटनों की पैरों की तकलीफ होती है, शरीर की, घरों में बैठ गए, बंद गए, लेकिन जो आत्मिक रूप से जगे हुए हैं वो धनी की राह पर। मैं अपने ही सुंदर साथ की बात करती हूँ, अपने घर परिवार में देखती हूँ कि कितना राज्य के प्रति प्यार है, मंदिर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे लड़कर जाए, चाहे डांट कर जाए, चाहे कैसे, कि मुझे धनी से मिलना ही नहीं है, मुझे उनके प्रति। क्यों? जिनको ये राज समझ में आएंगे उनके लिए तो ये बात है कि दुख खाना दुख पीना दुख हम, उनका रूहों का आहार क्या है। अब उनके शरीर और जीव को भी इसमें स्वाद लग गया, कहते हैं दुख ही खाएंगे दुख ही पिएंगे, दुख ही हमारा आहार है। और दुनिया को दुख, दुनिया वालों को दुख ले डूबता है, लेकिन मोमिनों को ये दुख निकाल के किनारे पे लगा देता है धनी के साथ। देखिए कितना फर्क है। दुनिया को, दुनिया के सागर में दुनिया वाले जीव इस दुख में डूब जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, उसी में ही भस्म हो जाते, खत्म। और मोमिन दुख में से निखर कर, जैसे सोने की कसौटी की जाती है, 16 बार तपाया जाता है। मोमिन कहते हैं जितना मुझे दुख दोगे मैं उतना ही कस तप कर धनी के प्रति ईमान और श्रद्धा लेकर और सुंदर रूप लेकर निखर कर रूहें निकल कर आएंगी। तो मोमिनों के लिए ऐसा है दुख। दुख थे विरहा उपजे, क्योंकि मोमिनों को ये राज समझ में आ गया कि दुख से धनी के प्रति जो मेरे अंदर विरहा पैदा होता है, और वो विरहा से मेरे अंदर क्या पैदा हो रहा है, सुंदर सा चीजें उत्पन्न हो रही हैं। देखिए आप, बेसिक चीज क्या है, बेसिक कलर सुंदर सा जी देखिए, 6 ही होते हैं, लाल पीला काला सफेद हरा और नीला। 6 रंग होते हैं, बेसिक बच्चों को सिखाए जाते हैं। लेकिन वो 6 रंग कितने रंगों का निर्माण कर लेते। लाल और पीला को मिलाइए तो हल्का हरा बन जाता है, काले और सफेद को मिलाइए तो ग्रे बन जाता है, इसी तरह से नीले और पीले को मिलाइए तो कोई और एक कलर बन जाता है, पीले और लाल को मिलाइए तो ऑरेंज बन जाता है। वो 6 रंग कितने रंगों का निर्माण करते। तो हमारे अंदर ये जो संसार का दुख है, ये किसको किसको पैदा कर रहा है? ये दुख पहले, सबसे पहले होता है कन्वर्ट विरहा में। और विरहा जो है, अब जैसे ही उनके प्रति विरह आता है और धनी की तरफ नजर जुड़ती है, और धनी का प्रेम अब समझ में आने लगता है कि ये तो धनी का प्रेम है मेरे प्रति, जो मुझे दुख दिया जा रहा है वो उनका प्रेम है, वो मुझे संसार से काट रहे हैं। जिस दिन ये बात सुंदर सा जी समझ में आनी शुरू हो जाती, खत्म संसार। जीते जी ही मारना है संसार को, मरकर मरे तो क्या, मरेंगे मुंह, जीते जी ही मारना नहीं है अपने आप को, चला के नहीं मारना है। वो ऑटोमेटिकली ही चीज खत्म हो गई, धनी का प्रेम मिलना शुरू हो गया, उस विरहा से प्रेम आना शुरू। अरे ये तो धनी आप, इंद्रावती जी कितनी हैरान होंगी, अरे कितनी आपकी जुगत तगड़ी है कि आप जुगत, क्या लड़ाई आपने संसार से मुझे काटने के लिए मुझे चोर कह दिया, जेल में डाल, और दुख से रोए जा रही है, विरहा में शरीर छोड़ दिया, सामने धनी, उनकी नजर से प्रेम आ रहा है। हाय धनी, आप मुझे इतने प्रेम करते हो, इतना मुझे प्यार करते हो कि सारे संसार से काटने के लिए आपने ये जुगत लड़ाई। अरे वाह, अब तो रूह खुश हो गई। अब दुनिया वाले कहते पता नहीं ये कैसे जी रही, कितनी खुश है ये, इसको चोर कहा गया लेकिन देखो खुश कितनी है। दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे इंद्रावती जी चारों किताबें लेकर, किसके पास? बिहारी जी के पास। इस दुख में नहीं थे, उस, अब उनका दुख तो कन्वर्ट हो चुका था,
दौड़े कि हाय मुझे धनी ने बातें कही हैं, ओ भाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, क्या पैदा हो गया, प्रेम पैदा हो गया उनके अंदर, नया रंग पैदा हुआ, नया रस पैदा हुआ, उस रस की उत्पत्ति हो रही है उनके अंदर। हम जिनको ये राज पता है, सुंदर सा जी, रस पैदा होता है, प्रेम रस पैदा, वो मोमिन फिर धनी की राह पर हंसते हंसते कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत हम, मोमिनों के अंग में उल्लास आता है, चाहे वो फिर मंदसौर हो, चाहे फिर वो दिल्ली की बीतक हो, 12 मोमिनों की बीतक हो, और चाहे फिर वो मुकद्दास जी का ही किस्सा क्यों ना हो, कि औरंगाबाद में कहते हैं कि मेरे से अच्छे तो वो थे जो हिंदुओं को छोड़ के मुसलमानों के बीच में मार खा के अपनी 4 महीने रहकर बात सुनाए। मैं कैसा हूँ भागवत का पठैया कि जो हिंदुओं को ही अपनी बात नहीं, बल तो उनके अंदर भी राज्य का ही था, हुक्म तो उनके अंदर भी राज्य का ही था, मार खाकर भी फिर समझा कर ही आए बात अपनी, और वहां के पंडितों को भी मार पिटवाई हो, उनका भी दाना पानी बंद करवाया ही। तो मोमिन तो वैसे होते हैं सुंदर साज, मोमिनों को राज पता लग गया कि ये विरहा से, आहा धनी कैसा प्रेम पैदा कर दिया, कितना प्यार पैदा कर दिया, किन के लिए, धनी के प्रति और सुंदर साज के प्रति। दौड़ दौड़ इंद्रावती जी को क्या दर्द था, किसका क्या संबंध था शरीर का, एक एक के पीछे कहाँ कहाँ तक उन्होंने दर्द सहा। उदयपुर से निकलने से पहले कह दिया कि सुंदर सा जी निकल चलो, अब पीछे से यहाँ कुछ भी बचा नहीं। चेतावनी उन्होंने पहले दी है कि दुख, वो कहते हैं जो मैं दुख सहता हूँ मेरा सुंदर साथ तो ना सहे, लेकिन वो कहते हैं ना हर एक को अपनी मजल तो खुद ही पूरी करनी है। अब उदयपुर में सुंदर साथ को वो दुख सहने थे, और तभी तो निकल के दौड़े राज्य की ओर कि चलो निकलो, अब भागो, अब नहीं रहना इस संसार में। तो दुख तो भाई बड़ा आहार, टेस्टी आहार है, लेकिन वो मोमिन कह सकता है वो आहार टेस्टी है जो सबसे बेस्ट आहार है। बेस्ट धनी ने हमारा अंदर, जो अपने अंदर अनेक रंगों को पैदा करने की ताकत रखते हैं, वो है विरहा। परमधाम के रंग पैदा कर रहा है, रज्जी के गुणों को पैदा कर रहा है, वो है विरहा। विरहा से दुख थे, विरहा उपजे, विरहा से फिर प्रेम आएगा, और जब प्रेम आएगा तो प्रेम के बाद वो परम धाम का असल इश्क, अद्वैत का स्वरूप खड़ा हो जाएगा कि मैं और मेरे धनी तो एक ही थे पहले से ही, लेकिन मुझे पता नहीं तो मैं कैसे जानू। जब पता लगा तो फिर उस इश्क की अनुभूति आ जाएगी कि मैं और मेरे तो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। तो धनी जो है मेरे अंदर, धनी ही धनी है, मैं तो कुछ रह ही नहीं गई। ये मोमिनों का कोई तभी तो जाकर वहां पर कहा था परमहंस ही तो उतरे आए, वहां तक सब मोमिन परमहंस हो चुके थे सुंदर साथ जी, किसने कौन सी परीक्षा नहीं दी थी। अब कौन किसकी कहता, जिसको देखो ये कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, सारे ही परमहंस अवस्था में थे। तो क्या इत परमहंस उतर आए, जैसे कहते हैं ना हंसों का, हंस उतर के एक सीजन में इधर से उधर जा रहे हैं, उधर तो वो पूरे हंसों का एक जुथ का जुथ उस नदी किलकिला पर परमहंस उतर आए, हंस के हंस उतर के आए, श्वेत पाक साफ, बिल्कुल एक रूप, एक तन मन एक स्वरूप हो गए। तभी तो ठिकाना उन्होंने, धनी ने उनको एक पन्ना जी में अपना लिया कि भाई अब ये भूमि देखी, धनी की नजर में थी, तो वहां पर आकर अपना ठिकाने बना के मोमिनों को बिठा दिया। तो क्या कह दिया, दुख ते विरह उपजे, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया, जब धनी के इश्क का प्रेम आना शुरू हो जाता है। दो चीजें हैं सुंदर साथ जी, एक तो दुख है और एक विरह है, दो डिफरेंट चीजें। संसार के जीव दुख में खत्म हो जाते हैं, मोमिन दुख से विरह में पहुंच जाते हैं, और विरह से उनके अंदर धनी का प्रेम आना शुरू हो जाता है। प्रेम कहाँ तक पहुंच जाए, अक्षरधाम तक। प्रेम पहुंचा कहाँ तक पहुंचाता है, अक्षरधाम तक, लेकिन हमारी मंजिल तो अभी और आगे। तो अब उस प्रेम से इश्क आएगा,
और प्रेम और इस उस इश्क से प्रेम आ रहा है। इश्क शब्दातीत साक्षात, इश्क धनी जी का स्वरूप बताया और प्रेम धनी को अंग है। दो चीजें डिफरेंट है। इश्क साक्षात स्वरूप धनी जी का बताया और प्रेम धनी जी को अंग है। एक अंग होना और एक साक्षात स्वरूप होना, दो डिफरेंट बातें हैं कि नहीं है। चौपैया कहती हैं, इश्क प्रेम जब आइया तब नहचे मिलिए हक। अब तो धनी हमसे दूर है ही नहीं, कह दिया ना, अब मंजिल देखने लग पड़ी। अब धनी आप आ जाओ, अब धनी आप हमसे दूर हो ही नहीं। अब मैं आपके करीब आ रही हूँ, आप तो मेरे पास आ ही रहे थे, लेकिन अब रूह ने भी कदम धरना शुरू कर दिया है। दुख शोभा दुख सिंगार दुखे को सब साज, दुख ले जाए धनी पे इन सुखते हो तगार। ये दुख जो है रूप की शोभा बन जाते हैं, शरीर की भी शोभा, सिंगार शरीर का। आप देखो, सिंगार, बड़े बड़े सिंगारधारी जो है ना पीछे हट जाते हैं। जिन्होंने दुख को सिंगार बनाया हुआ है ना अपना, उनके सामने कहते नहीं हो कि हाय, उनके अंदर कितना तेज है उनके चेहरे पर। किस बात का तेज है? रज्जी का तेज, रज्जी का प्रकाश है। उस दुख से जो शक्ति उनके अंदर अपने पैदा हुई है मोमिनों के अंदर, फिर कपड़ों की सुंदरता और जाहिरी सुंदरता सब खत्म, फिर आत्मिक सुंदरता बाहर निकल के आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने साज श्रृंगार किसको साध लिया है? धनी के विरह कोई रूह का श्रृंगार है। धनी के चरण कमल से बिछुड़ने का श्रृंगार ही रूह का श्रृंगार है। तो दुख सारों ने मांगया, बड़ी मत वालों ने जाग। दुख थे अपने पीयू का, आवत विरहा विराग। अब दुख से, अभी बताया ना, एक बेसिक चीज दुख है, उससे अनेक चीजें आ रही हैं। पहले तो धनी जी ने बता दिया, दुख से विरहा, विरह से प्रेम, प्रेम से इश्क और धनी का स्वरूप। अब इंद्रावती जी देखिए बता रहे हैं कि अब इस जीव और शरीर को क्या उससे सुख मिलता है। तो दुख सारों ने मांगे, बड़ी मत वालों ने जा। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों ने भी दुख को ही मांगा है। क्यों? क्योंकि दुख से अपने पीयू का आवत विरहा वैराग। इस दुख से क्या पैदा होता है? विरहा पैदा होता है संसार से। राग और वैर, दो चीजें मिलकर बनी है, वैर और राग, वैराग। तो पहले हमें क्या था? धनी से वैर था, माया से राग था, लेकिन दुख आने से क्या हो गया? माया से बैर हो गया, धनी से राग हो गया, पैदा क्या हो गया? वैराग। दुख वस्त्र, अब दुख को ही अपने कपड़े बना लिए। दुख भूषण, दुख को ही श्रृंगार बना लिया। दुख थे निर्मल देह, दुख से शरीर सारा निर्मल हो गया। जो दुख प्यारो जीव को लगे, तो उपजे सत सने। अब संसार का दुख से जीव को लगने लग पड़ा, अब उसके अंदर सत्य की उत्पत्ति हो रही है। ये दुख ही सिखाता है सुंदर सा जी, संसार में हमारा कोई नहीं। दुख आने पर ही पता लगता है कि हमारा संसार में कोई नहीं। स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, कि सत्य बढ़ता है। सत्य बात कहने की ताकत आती है। अरे है कौन मेरा जिससे मैं डरूं? मैं तो सत्य ही कहूंगी। दुख दावानल काटत, दावानल मालूम है ना? दावानल की अग्नि, ये जो अंदर विकार पैदा हो रहे हैं, अंदर एक अग्नि से दूसरी अग्नि रगड़ रही है, ये सब अग्नियों को मिटा देता है दुख। दुख की अग्नि में सब जल बल के भस्म। और काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को। मूल माया क्या है? मोह, मोह रूपी अहंकार को, माया को ये दुख काट कर और उसका विस्तार फिर बढ़ने ही नहीं देता। अब जैसे दुख आया हुआ मान लो, और दुख से रिलैक्स हो गए, तो फिर वापस माया की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो दिल में आती है कि नहीं एक बार में, अरे बाबा राश राश, ये तो भाई माया का विस्तार करने जा रहा है, नो कंट्रोल इट। रोक लेते हैं अपने, कि ना भाई ना, अब हमने माया की तरफ नहीं, अब हमने नहीं, संसार नहीं विस्तार करना अपना। हम हमने अब जो है ना धनी की तरफ ही विस्तार करना। जैसे संसार में कोई पति को पत्नी, पत्नी गए पति को कि चलो ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अब धन संपत्ति बढ़ गई। तो क्या कहते हैं वो जो धनी की तरफ लगे थे, कहते हैं ना भाई ना, अब हमने कोई भी अपनी माया का विस्तार नहीं करना। जैसे मैं ही हूं, मैं अपने पति को कहती हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी ले लो, बच्चों के लिए ये कर लो वो कर लो, कहते हैं ना अब अपना जीवन खत्म। हमने बच्चों को शिक्षा दे दी, पढ़ाई लिखाई दे दी, अपने पाँव पे खड़े हो गए, कमाए खाए, कुछ भी करना है आप खुद करें। अब हमने केवल धनी से, अब हमने संसार का विस्तार नहीं करना। जैसे अब फिर बात वही है, हम अपना प्रसंग ना कहें, वाणी से प्रसंग कहें।
लालदास जी का खत्म हो गया तो वापस उसको लगाने में लग नहीं गए कि चलो अब दोबारा से इकट्ठा करता हूँ, निकल पड़े, खत्म तो खत्म। अब धनी का विस्तार, तो क्या कहते हैं, बड़े नहीं विस्तार। दुख दसों द्वार भेदिया, 10 द्वार हैं शरीर के सुंदर साथ जी, सबको खोल देता है ये दुख। अनुभव की बात कहती हूँ, दुख भेद्यो रोम रोम, इंद्रावती जी कहती हैं अनुभव की बात कहती हूँ। 10 द्वार भेद दिए थे कि नहीं भेद दिए थे हवसा में इंद्रावती जी के, मात्र चोर कहने से। और मात्र चोर कहने से सुंदर सा जी, ये शब्द कहने कितने आसान है। पूरे राज्य में ढिंडोरी पिट गई, उस राज्य में वो कभी वापस नहीं जा सकते थे जाने में। लेकिन क्या राज्य महाराज ने करारा तीर चलाया था कि 10 द्वार पिट गए। 10 द्वार कौन से? 5 गुणन इंद्रियां, ना नेत्र कान आंख जुबान त्वचा गुदा नाभि, गिन लो 10 द्वार शरीर के। और दुख भेद्यो रोम रोम, रोम रोम में सुइयां चुभो दी गई थी। यो नख सिख दुख प्यारो लगे तो कहा करे छल भोम। वो कहते हैं इस तरह से नख से लेकर शिख तक दुख प्यारा लगे, तब ये छल की भूमि हमारा कुछ कर सकती नहीं, तब हमको छल छू भी नहीं सकता। सुख माया को मूल है, सो चाहे बड़े हो विस्तार, तिन साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। अब सुंदर सा जी जितने भी यहाँ पर इस प्रकरण में साधु आते हैं, बड़ी मत वाले आते हैं, वो केवल और केवल मोमिन ही आते। इस वास्ते वो कहते हैं कि सुख माया को मूल है। जिनको ये बात पता लगी, माया का विस्तार, सुखों जो जिन सुखों को हम दौड़ रहे हैं ये माया का विस्तार करेंगे। और जिन साधुओं को, जिस ब्रह्म सृष्टि को ये बात पता लग गई है, उसने इन सुखों को तज कर अपने करतार, अपने धाम धनी का विस्तार करने के लिए इन सुखों को तज दिया है, और धनी के दुख को अपने गले लगा लिया है कि धनी का दुख ही मेरा दुख है। धनी कहते हैं कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं नहीं, कि जब तक हम अपनी सारी आत्म बहनों को ये बात सुना ना लें, समझा ना लें, धनी ने जो कॉल किया था और जो हमने आपस में एक दूसरे के साथ कॉल किया है, उस कॉल को निभा ना लेवे और धनी को सुख ना दे देवे, तब तक हमने और कोई राह विचार करनी ही नहीं। हिंदुस्तान जी बड़ा अंदर गहराई में उतरने वाली बात है। बारीक बातें दुख की जो कदी लगे मिठास, तो टूट जात है ये सुख होत माया को ना। अंतस्करण टूट गया, माया से जो जुड़ा हुआ अंतस्करण था, टूटने से क्या मतलब? जिनका टूट, ये तो श्रृंगार में पड़ी चुकी, जिनका टूटे अंतस्करण, धनी के सन्मुख वो कैसे हो जाते? जिनका माया से। और वो कहते हैं ये बड़ी दुख की बारीक बातें, ये अनुभव की बातें, केवल कहने और सुनने की बात नहीं है। जिनको इन दुखों से मिठास आने लग पड़ी है, उनको पता लग गया इन सुख, अपने अंतःकरण में सुंदर सा जी जाकर देखिए, ये जो चित्त है ना, कितना माया के विकारों में फंसा हुआ है। हम उसको फेस नहीं कर पाते, कभी डर आड़े आ जाता है, कभी कुछ आड़े आ जाता है। फेस इट, उसको सामना कीजिए कि कौन कौन से गंदे विचार, उनको जैसे जैसे आप सामना करेंगे और उनको देखना प्रारंभ करेंगे, तो धनी के वचन वहां पर बैठना शुरू करेंगे, तो चित्त में बुरी वासनाएं निकलेंगी, और धनी की सत वचन जब अंदर बैठना शुरू कर देंगे जीव के अंदर, चित्त में, तो माया का नाश होना शुरू, जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। मूल में हमने जब अपने नमक डाल दिया, पेड़ के मूल को पहले भी बताया था, पेड़ को ऊपर से काटते रहो कभी नहीं कटता। पेड़ के मूल में या तो नमक डाल दीजिए या छाछ डाल दीजिए, पेड़ खत्म। हमारे जीव की मन चित्त बुद्धि, जितने भी अंतस्करण में विकार है, ये नमक डाल दीजिए दुख रूपी में, सब खत्म, जड़ से खत्म। जीव भी पिया पिया तू ही करेगा, गुना इंद्रियां भी कहेंगे चल भाई, जिधर तू कहता है तेरे बांधे हम, तेरे हुक्म के बांधे, जैसा तू कहेगा वैसा हम चलें। औकात क्या कि ये हमको
तंग कर सके इन गुण इंद्रियों की। क्यों? क्योंकि हमने ये नमक नहीं डाला इसके। नमक डालिए, मजा लीजिए किसका? वशीकरण का। अपने पहले गुण इंद्रियों को वश कीजिए, फिर धनी की तरफ तो दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। फिर तो जागृत हो गया जी, कह रहे जिधर मैं कहूंगा ए ड्राइवर, मन, मन भी छट छटपटा नहीं रहा। कहते हैं ये दुख जो है ना मुर्दार कर देता है। खत्म, उसकी कोई आस इच्छा रह ही नहीं गई। धनी की इच्छाएं, अब आत्म की इच्छाओं को देखो, आत्म की चाहनाएं, फिर वो स्टेप चलेगा। ये है, ये दुख बातें सोई जानी, जाको आई वतन खुशबोए। ये दुख जाने और संकुरी, माया जीव न जाने। जिनको वतन की खुशबू आई हुई है, जिनको परम धाम की लज्जत आ रही है, वही इन बातों को जानते हैं, और वही कह भी पा रहे हैं, और वही कहते हैं, वही मोमिन। इंद्रावती जी हो चाहे, देखिए जो 500 की जमात चली है, वो मोमिन कैसे हंस हंस खेल के बातें किया करते थे पन्ना जी में रहकर। आज वो हमारे कैसे हीरो हुए पड़े हमारे लिए। मॉरल्स हैं हमारे लाइफ के, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। हमारे सतगुरु महाराज हैं, वो हमें जीवन जीने का, हमें एक प्रेरणा स्वरूप है हमारा, कि उनके जीवन में कौन सा दुख नहीं है, और आज दिन तक वो कौन सा दुख नहीं सह रहे। मैं देखती हूँ सुंदर सा जी, अमृत भाई जी का जीवन का, हमने उनको उनके साथ भी जीवन काल कितना काटा है, तो उनका जीवन में जब देखती हूँ, उनका युवा अवस्था में उनका जो बेटा था, शरीर छोड़कर चला। बिल्कुल, शादी हुई थी, दो छोटे छोटे बच्चे, एक तो मेरे ख्याल से एक 1.5 साल का बेटा, और एक 5 साल का पोता, दो पोते और जवान बहू। और उन्होंने उस काल से, लेकिन उन्होंने उसमें बात बताने का जो रहस्य है सुंदर सा जी, आज तो राजी महाराज की मेहर से उनके दोनों पोते सेटल हो गए। बड़ा पोता भी ब्याह के कनाडा में चला गया, दूसरा भी कनाडा चला गया, माँ को भी वो अभी लेकर गए अपनी कनाडा। लेकिन आज दिन तक सुंदर सा जी जानते हैं, ये मैं मुख की बात नहीं है, उन्होंने ना तो धनी की राह में कहीं कमी आने दी, कहीं पर कोई प्रोग्राम हो। और उनको धनी के भी दुख बड़े मिले हैं, ऐसा नहीं है उनको भी चोर और कौन सी महिमा से नहीं बख्शा गया है, ये भी हम जानते हैं। सुंदर साथ से छुड़वा दिया गया है, सारी एक एक करके उन्होंने अवस्थाएं भोगी हैं। लेकिन जो बताने वाली बात है इसमें, रहस्य वाली बात, कि उनके मुख की मुस्कान, हंसना, सुंदर साथ से हंस हंस कर बातें करना, और मजेदारी की बात, सुंदर साथ जब उनको संसार के दुखों के लिए धागे रोलियां बंधवाते हैं ना, तो कहते हैं वाह भाई वाह, धनी क्या बात है। तो कहने की क्या, या जो ये दुख जाने अर्श अंकुरी, ये अर्श के अंकुर जिनके अंदर है, माया जीव न जाने कोई। माया का जीव तो इस बात को समझ ही नहीं सकता, माया का जीव तो दुख आते ही पीछे। धनी, धनी की बात तो छोड़ो, वो अपना घर संसार ही नहीं उठा के चला सकता। ये तो धनी की मेहर और कृपा होती है, कि राजी महाराज की राह पर चलते हुए भी उनका घर गृहस्थी संसार भी धनी उनको पूरी शक्ति देते हैं। और पूरे पूरे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम, कहीं पर कमी नहीं। दो दो बार बीतक करना सुंदर सा जी कोई आसान बात है? अभी पहले महीने उन्होंने 2 महीने का लाभ उन्होंने उठाया है सुंदर सा जी। पहले महीने वो बीतक